अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहिंदर सिंह तंवर वीरवार को पिंजौर में बलवान ठाकुर के कार्यालय में पहुंचे। इस मौके पर बलवान ठाकुर ने फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर रामदयाल नेगी, मुकुल ठाकुर आदि समेत समुदाय के अन्य लोग भी मौजूद रहे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहिंदर सिंह तंवर ने कहा कि यह संस्था पुरानी संस्था है और संस्था का एकमात्र उद्देश्य है कि समाज को संगठित करें, समाज के हित, देश के हित और राष्ट्र के हित के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि उनके संगठन का एकमात्र उद्देश्य यह भी है कि भारत में आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए और जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने 3 रथ यात्राएं कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली तक निकाली हैं। इसके साथ ही सामाजिक समरसता का मुद्दा भी अहम है। छोटी छोटी बातों के आधार पर समाज बटा हुआ है, जातिगत विभाजन को दूर करना है और हम सभी का दायित्व है कि समाज में फैली इस सामाजिक समरसता के अभाव को दूर करें ताकि मजबूत देश और राष्ट्र का निर्माण हो सके। इस मौके पर उन्होंने बलवान ठाकुर को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और हरियाणा के मीडिया प्रभारी नियुक्त किया। वहीं मुकुल ठाकुर को युवा का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बलवान ठाकुर और मुकुल ठाकुर ने कहा कि हाईकमान द्वारा सौंपी गई इस जिम्मेदारी को वह पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निभाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाली 9 जून को चंडीगढ़ में महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर KKS राणा, पूर्व अध्यक्ष विधानसभा पंजाब, बतौर मुख्य अतिथि होंगे। इस मौके पर संजय सिंह, वन मंत्री हरियाणा और महासभा के चेयरमैन भी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर बलवान ठाकुर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ने मोहिंदर सिंह तंवर को आश्वासन दिया कि वो क्षेत्र से समुदाय के ज्यादा से ज्यादा लोगों को चंडीगढ़ महाराणा प्रताप जयंती पर लेकर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है, वो मार्शल कौम कही जाने वाले राजपूत समुदाय से हैं। हमारी महासभा ने ही पहली बार आरक्षण का मुद्दा उठाया था, जिसमें जातिगत तौर पर नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर आरक्षण मिलने की मांग पूरे देश में उठाई गई है। तो ये 126 साल पुरानी संस्था है, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये संस्था पूरे देश में सभी प्रदेशों में इसकी शाखाएं हैं और हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसा सामाजिक संगठन है जो ट्रू सेंस में, सही मायनों में सामाजिक है। हम कभी किसी पार्टी की ना हमने राजनीति करी है, ना किसी पार्टी के खिलाफ हैं, ना किसी पार्टी के पक्ष में हैं। हम समाज के हित की जो व्यक्ति बात करे, देश के हित की जो व्यक्ति बात करे, राष्ट्र के हित की जो बात करे, उन सब बातों के पक्षधर हैं। और सामाजिक संगठनों का मुद्दा भी यही होता है कि वो समाज को इकट्ठा करें, समाज को फाड़े नहीं। समाज में विघटन और विभाजन जो है वो समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए घातक होता है। हम सभी समाज का एक अंग हैं, देश का अंग है, राष्ट्र का अंग है। तो इसलिए ये जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, इसका जो बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है और अब हमारा एक मुख्य मुद्दा जहां आर्थिक आधार पर आरक्षण, जातिगत आरक्षण को खत्म करना, जिसको लेकर हमने 3 रथ यात्राएं कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से दिल्ली 2010, 2017 और 2022 में निकाली हैं कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जातिगत आरक्षण समाप्त होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मुद्दा हमने लिया है वो सामाजिक समरसता का। जो समाज में आज बड़े दुर्भाग्य से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इलाके के आधार पर, लिंग के आधार पर, न जाने कितनी छोटी छोटी बातों के आधार पर समाज जो बटा हुआ है, वो समाज के लिए, देश के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत घातक है। हम सबको इस बात के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए कि जो जातिगत भेदभाव है, जातिगत घृणा है, जातिगत नफरत है, जातिगत विभाजन है, इसको हम सब मिलकर दूर करें। आप भगवान श्री रामचंद्र जी को लीजिए, उन्होंने भिलनी के झूठे बेर खाए, किस लिए खाए? केवल समाज को ये दिशा देने के लिए खाए कि कोई व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होता, व्यक्ति के जो कर्म हैं वो बड़े
रेलिवेंट होते हैं, उनका मकसद होता है। उसके अलावा जितने महान व्यक्ति होते हैं, अब महाराणा प्रताप जी की बात ले लीजिए आप। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की लड़ाई में आप सब जानते हैं कि अकबर के जो सेनापति थे वो मानसिंह जी थे, राजपूत थे। जबकि प्रिंस सलीम, अकबर का बेटा जो है, प्रिंस सलीम जो है, वो खुद लड़ाई में हाजिर था, लेकिन सेनापति मानसिंह थे। इसी प्रकार से जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे वो मोहम्मदन थे। तो और वो शहीद हुए हल्दी घाटी में। तो ये जो उनकी लड़ाई में न केवल जो मुसलमान उनके सेनापति थे वो शहीद हुए, बल्कि जितने भी भील थे, आदिवासी थे, छोटी जातियों के लोग थे, उन सब लोगों ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। जबकि कितने ही राजा महाराजा जो है वो उनके खिलाफ अकबर के साथ थे। हमारा तो जो ड्यूटी लगाएंगे हमारे आदरणीय हमारे महेंद्र सिंह तंवर जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, ये तकरीबन साल में 2-3 बार अपने बरादरी के अंदर यहाँ आते रहते हैं, मीटिंगें करते रहते हैं। राजस्थान दून में जो हमारी जिम्मेदारी लगाते हैं, हम जिम्मेदारी के साथ पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। जो भी हमारे समाज में मैसेज देना होता है ये हमारे को बोलते हैं, हम आगे पहुंचाते हैं। खुद आके ये हर घर घर में पहुंच जाते हैं हमारे समाज के लिए। हर टाइम इस उम्र में भी ये पूरे हिंदुस्तान की 3 बार रथ यात्रा कर चुके हैं, तो जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे समाज को एकजुट करने के लिए। जो मैसेज बहुत अच्छा हमारे समाज में जाता है। अभी भी 9 तारीख को जो महाराणा प्रताप जयंती है चंडीगढ़ सेक्टर 25 में, वहां के लिए हमें यहाँ पे हमारे समाज को आज न्योता देने आए हैं और सबको यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि सारे ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचे और महाराणा प्रताप जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाएं। महेंद्र सिंह तंवर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने जैसे हमारे कोई आदेश करते हैं तो हम प्रत्येक गांव में सभी अपने क्षत्रिय बंधुओं के सब पास जाकर और राजपूतों भाइयों के पास जाकर उनसे निवेदन करते हैं कि हमारा ये हम जयंती मनाने जा रहे हैं, जिस स्थान पे भी वो होती है उसके लिए हम उनसे निवेदन करते हैं। तो वो बड़े जोश शोर के साथ वहाँ पे आते हैं और हम जो भी इवेंट होता है हमारा क्षत्रिय महासभा का, इसको सक्सेस करने की का प्रयास करते हैं। 2 जून को हम महाराणा प्रताप जी की जयंती का प्रोग्राम ला भवन चंडीगढ़ में कर रहे हैं। तो इसके लिए वो अपने सभी क्षत्रिय भाइयों को जहाँ के भी हैं वो घूम के उनको वहाँ आने के लिए सेपरेट न्योता देने के लिए घूम रहे हैं। और इसीलिए घूम रहे हैं ताकि समाज में समरसता रहे, भाईचारा बढ़े। आजकल जो एक भाई दूसरे भाई की टांग खींचने पे लगा हुआ है, एक अगर कोई भाई आगे तरक्की कर रहा है, दूसरा उसको तरक्की के रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो नीचे उतारने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ना होते हुए सब एकजुट इकट्ठे होकर और सबको उसकी तरक्की में योगदान देते हुए, और जो तरक्की शुदा जो जिस भाई ने तरक्की पाली है वो उन भाइयों का भी साथ पकड़े जो बेचारे अभी पीछे रह गए हैं। इसलिए हम जब तक हमारा समाज इकट्ठा नहीं होएगा उनको संदेश नहीं दिया जा सकता। जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे तभी हम संदेश दे पाएंगे, ताकि किसी ना किसी के दिमाग में तो ये बात आए ताकि समाज का उद्धार हो सके, जो आजकल पूरी तरह से नीचे की तरफ गिरता जा रहा है।